मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नीट के सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, सीरियल वाइज करेंगे। 2025 से हम शुरू करेंगे, कहाँ तक हम जा सकते हैं ये हम देखेंगे। तो 2025 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 2025 में, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे कि क्या है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और क्वेश्चंस करने की जो अप्रोच होगी वो एकदम ईजी होगी, है ना। हार्ड नहीं बनाना है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना है। इतनी भी जल्दी नहीं करना है कि फटाफट आंसर, बट जल्दी देना है। कैसे, देखो, in some appropriate units, time t and the position x relations of a moving particles is given by t is equal to x square plus x, the acceleration of the particles। आपको क्या निकालना है, केवल और केवल एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये तो आपने भी देखा होगा कि जो इक्वेशन दी है उठा के हम रखते हैं एक बार, है ना। 2025 का क्वेश्चन एक बार रखने की कोशिश करें। देखो, यहाँ पर हमने रखा t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रखा, सिंपल है। हमें ये पता है कि dx बाई dt, है ना, वेलोसिटी होता है, बट यहाँ पर t दे दिया। अब करेंगे क्या, तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। चलो, इसको dt अपॉन dx कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। हो गया क्लियर। दूसरी चीज, अब ये आपको एक चीज पता है कि dx अपॉन dt ये होता है v, होता है वेलोसिटी होता है। अब अगर मैं इसे dt अपॉन dx कर देता हूं तो ये 1 अपॉन v हो जाएगा। इतनी सी चीज है। तो क्या मैं dt अपॉन dx ये कि मैं 1 अपॉन t रख सकता हूं, रख सकते हैं। तो ये बना हमारा 2x प्लस 1। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया था। v को मैं ऊपर लाऊंगा, है ना, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आकर फिर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। आपको एक काम करते हैं, dv बाई dt की भी निकाल लेते हैं यहीं से। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -1 नीचे आएगा तो माइनस, और यहाँ पर 2x प्लस 1, और इसका कितना हो जाएगा -2। डिफरेंशिएट में पावर बढ़ी हमारे पास में, और इसमें से क्या बचा हमारे पास में 2। सिंपल सा है, क्लियर। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वैल्यूज बची है, 2 आगे आ जाएगा तो माइनस का 2, और ये 2x प्लस 1 की पावर -2। ठीक है, अभी तक केवल कुछ नहीं करा, हमने डिफरेंशिएट किया उसको। सेकंड फेज में खत्म। एक्सेलरेशन क्या फार्मूला बनता है, v dx बाई dt, dx बाई dt केवल वैल्यू उठा के रखना है। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और वेलोसिटी ये dv बाई dt कितना है -2, 2x प्लस 1 और -2। ठीक है, क्या बच रहा है यहां से, देखो ध्यान से, माइनस का 2 पर बच रहा है। ये 2x प्लस 1 की पावर -1 है, इसकी पावर -2 है, तो दोनों कहां आ जाएगी, माइनस मतलब नीचे आ जाएगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास में, एक और 2 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 की पावर हो जाएगी 3 प्लस। कौन सा आंसर नजर आ रहा है, सिंपल सा आंसर, ये वाला है ना, सी वाला। क्या ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, एकदम इजी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ध्यान से हम पढ़ते हैं, 2025 का क्वेश्चन है ना। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इजी तरीके से करने को। Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving either directions time t. Every time t दे रखा है। A girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction of X and Y. पहले काम करते हैं, हम डायरेक्शंस बनाते हैं। ये X बना लेते हैं और ये Y बना लेते हैं। अब क्या दे रखा है, नोटिस इट। अब गर्ल्स जो है नोटिस क्या कर रही है, द बस गोज पास हर एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। वो जिस तरफ जा रही है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स टू वाई जा रही है। एक्स टू वाई डायरेक्शन में जो बसेस उसको जो कवर कर रही हैं, वो जैसे ये बस है और ये बसेस है, और ये गर्ल्स मान लेते हैं हम, है ना। ये गर्ल्स की स्कूटी होगी कहीं, है ना। उसका क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये गर्ल्स 60 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों बसेस दे रखी है। अब एक काम करते हैं, बस की वेलोसिटी तो v होगी, है ना। तो एक काम करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, हम पहले आगे और पढ़ लेते हैं। एंड हर मोशंस तो हो गया, एंड एवरी 10 मिनट्स अपोजिट डायरेक्शन टू क्लोज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो बसेस आ रही है
वो उसको कितने टाइम में मिल रही है, एवरी 10 मिनट पर मिल रही है। हाँ, लोचा हो जाएगा यहाँ पर, ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम सिंपल सी अप्रोच रखते हैं, है ना, रिलेटिव स्पीड ही रख लेते हैं, जल्दी फटाफट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, हमें ये क्लियर कर लेते हैं, तो ये चीजें पता चल जाएगी। ये एक्स मान लेते हैं, है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। सिंपल से, है ना। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दोनों फंडे क्लियर है। सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, तो वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट की, वेलोसिटी माइनस, व्हाइट कलर, देखो वेलोसिटी माइनस, उसमें माइनस क्या करेंगे, हमारे पास में जो गर्ल्स की जो स्पीड है ना वो हम ले लेते हैं, कितनी यहाँ पर 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में x, और टाइम कितना लगा हमारे पास में वो देखो। टाइम हमें लगा फर्स्ट में कितना लगा भैया 30 मिनट, और सेकेंड में लगा हमारे पास में 10 मिनट, तो 30। अब ध्यान दो, हमें आंसर जो चाहिए सब किलोमीटर पर आवर्स और मिनट में चाहिए, तो 30 मिनट इसको पहले हम आवर्स में ले लेते हैं, है ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में भी रिक्वायरमेंट है। तो 30 को हम करेंगे तो 30 करने जाएंगे, मतलब 1/2, सीधी सी बात है, x/1/2, 2 उठ के ऊपर चले जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 2x। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में, v - 60 इज इक्वल टू 2x बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट x टू y की बात कर रहे हैं, अब y टू x की बात कर रहे हैं। अब गर्ल्स देख रही है उसको, गर्ल्स देख रही है कि एवरी 10 मिनट में बस मुझे क्रॉस कर रही है, हाँ तो ठीक है कर लेने दो। इसकी वेलोसिटी वो भी v है, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 जो दे रही है, रेफरेंस ले लेंगे हम, और इसकी डिस्टेंस है x, है ना, डिस्टेंस। अब वो कितना टाइम कवर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया ना उसका है 10 मिनट, है ना, ये दे रखा ना 10 मिनट, 10 मिनट, है ना। तो x और 10 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/6 बचेगा, 1/6, और 6 को ऊपर लाएंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 6x सेकेंड, है ना। यहाँ बना देते हैं v - 60 और 6x। अच्छा एक चीज, सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव, बट अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा ना, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं इनको सोल्व करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करो, बट इतना हार्ड नहीं बनाने का। आप ये देखो कि अगर दोनों को प्लस करूंगा तो ये तो कट ही जाएगा ना, बचेगा क्या मेरे पास, कुछ नहीं बचेगा। 60 को नहीं काटते हो, हम एक काम करते हैं, अदर वैल्यूज को काटने की कोशिश करते हैं, हम डिस्टेंस को काट देते हैं, है ना। देखो यहाँ पर 6 है, इसमें मुझे 6 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 3v माइनस, दोनों चीजें हो जाएगी, कितना होगा 18, है ना, 60 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, है ना, 3 2 जा 6x, और ये वाली जो इक्वेशन है ये हम एज इट इज यहाँ उतार लेते हैं, ये कितनी जाएगी v प्लस 60 और ये 6x। आप देखो यहाँ पर माइनस, ये तो कट गया, ये कितना बचेगा हमारे पास में 2v, और माइनस का कितना बचेगा हमारे पास में 0 और 14, है ना, तो ये हो जाएगा 240 और 0, माइनस का उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 2v और 240, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 120। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वेलोसिटी आई है, मतलब स्पीड जो निकाल रहे हो आप, वो कितनी आ गई आपके पास में 120 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चंस में आप देखो, आपको एक जगह एक आंसर में मुझे 120 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है भैया कुछ, है ना। तो ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया कि एक पार्ट हमने निकाल लिया, अभी हमें निकालना है टाइम भी तो निकालना है ना, मेजर में हमारे पास टाइम भी तो पूछा है ना, हम टाइम हम क्वेश्चंस को यही होल्ड नहीं करेंगे, हम टाइम की भी अप्रोच निकालेंगे यहीं पर। देखो टाइम निकालने के लिए आप देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, टाइम के लिए काम करते हैं ना अपन, ये वाली वैल्यू फर्स्ट में डाल देते हैं, है ना, तो टाइम भी निकलेगा, मतलब वेलोसिटी। अब v निकाल लिया तो x भी निकाल लेंगे, तो फार्मूला है हमारा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टाइम निकाल देंगे। तो इसको हम पुट कर देते हैं, किसमें कर देते हैं फर्स्ट में, हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 माइनस 60 और ये 2x, तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये 2x, तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर्स नहीं भैया, डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर। अब ये भी हमें पता चल गया, अगर क्वेश्चन में हमसे
दोनों ही कार या बस के बीच की जो डिस्टेंस पूछते तो वो भी कितनी बता देते हैं हम, ये जो है 30, ये जो है 30, ठीक है। अब हमसे पूछा है टाइम निकालना, तो काम करते हैं, टाइम को निकाल देते हैं। हाँ, टाइम निकालने के लिए क्या हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को हम यहाँ ले लाते हैं, क्लास 9th वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, डी अपॉन एस। तो आप देखो डिस्टेंस कितनी है 30, है ना, और स्पीड कितनी है 120, तो ये हो जाएगा 1/4, और टी अपॉन 1/4 तो सबको ही पता है 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट, है ना। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, बी वाला। अप्रोच इजी लगी कि नहीं लगी, लगी हो तो बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंपल है, ये 2014 जो री एग्जाम हुई थी ना 2024 में, उसका है ये। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद अ पोजीशन एक्स वेरिंग द टाइम टी, एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी की पावर 4 है, बीटा टी के स्क्वायर है, गामा टी है, और डेल दे रखा है। द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना। तो पहले हम अप्रोच कहाँ से करते हैं, चलो अप्रोच करते हैं। पहले हम लिखते हैं कि दे क्या रहा है हमारे पास में, देखो x इजिकल टू कितना हमारे पास में, फा प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी, और ये हमारे पास में डेल जेड। आपको निकालना इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब सिंपल सा dx बाय dt, 4 नीचे आ जाएगा, 4 गामा और ये टी की पावर क्यूब, है ना। इसमें 2 बीटा और टी बचेगा, यहाँ से तो प्लस गामा बच जाएगा और यहाँ तो जीरो बच जाएगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब डिफरेंशिएट कर दो ना, dv बाई dx से, dv बाई dx आया तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। नहीं, पहले डिफरेंशिएट से पहले एक और चीज निकाल लेते हैं हमको। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी और वेरिंग द टाइम t, तो आपको टाइम, अब टाइम की वैल्यू रखना है। तो इनिशियली पार्टिकल मूविंग अलोंग, अब पार्टिकल मूविंग करा होगा तो उसका इनिशियल, उसका टाइमिंग कितना होगा, जीरो होगा ना, जीरो से स्टार्ट हुआ होगा। तो टी इजिकल टू हम पुट कर लेते हैं, टी इजिकल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 गामा और ये जीरो का क्यूब 2b, और ये भी जीरो हो जाएगा प्लस गामा। तो हमारे पास में जो dx अपॉन dt बचा वो कितना बचा, गामा ही बचा बस। अब एक्सेलरेशन की हम बात कर लेते हैं, है ना। इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 गामा और ये टी स्क्वायर प्लस 2b, है ना। अब ध्यान देखो यहाँ पर भी हम t इजिकल टू जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, टी आ गया तो ये बना 2 बीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, है ना, v इनिशियल और एक्सेलरेशन भी आपको इनिशियल पूछा है ना, इनिशियल एक्सेलरेशन ये हो गया। v इनिशियल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, गामा, सिंपल सी, और इसकी आ गई हमारे पास में 2 बीटा, गामा और 2 बीटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी है, एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय आर, ब्रैकेट में टी दे रखा है, 4t i कैप 2t स्क्वायर j कैप एंड 5k दे रखा है। वेयर t इज इन सेकंड, r इन द मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना, और टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है। और 4 ऑप्शन है, ये मणिपुर वाली में आया था 2023 वाला। अप्रोच सिंपल ही रहेगी, जिस तरीके से दिए रखा है उस हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आपको आर वेक्टर दे रखा है आपके पास में, है ना, कितना दे रखा है, 4t i कैप और 2t स्क्वायर और ये j कैप प्लस 5 और k वेक्टर, ठीक है। हमको निकालना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो इसको हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगी, डी आर बाय डी टी, हाँ ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 आई के बचेगा, है ना। यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 जा 4, 4t और ये जे के, और ये तो कोई बचेगा ही नहीं, है ना, तो जीरो हो जाएगा।
अब आप देखो t इजिकल टू कितना दे रखा आपके पास में 1 सेकेंड, यहां हम रखते हैं तो ये 4i के प्लस यहाँ 1 हो जाएगा तो ये 4j के। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4i के प्लस 4j के, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना हमें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा 16 और 16 32, 32 का रूट निकालो, है ना। तो 2 इधर 16 इधर 8 इधर 2 इधर 4 इधर 2 इधर 2 इधर 2, 2 2 2 2, है ना। तो 4√2, है ना। कितना आ गया ये 4√2, आंसर से मैच करो। 4√2 यहाँ पर तो आ गया, है ना। पर 2 में हमें आंसर और आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें निकालना है अल्फा, है ना। अल्फा निकाल देते हैं हम, है ना। अल्फा निकालने के लिए हमारे पास में जो फार्मूला रहेगा, है ना, या तो डायरेक्ट हम 10 अल्फा निकाल लेते हैं, है ना। 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 4 और ये 4, ये 1, है ना। 10 अल्फा मतलब 1045, है ना। 45 पे 1 की वैल्यू होती है, तो अल्फा इजिकल टू 1, मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 अल्फा इजिकल टू 45 डिग्री। तो यहाँ देखो कौन सा आ रहा हमारे पास में, फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल अप्रोच से करेंगे हम। A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. इट्स एवरेज स्पीड निकालना बहुत सिंपल है, ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो एक पार्टिकल्स होगा या व्हीकल्स होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये डिस्टेंस का हम हाफ ले लेते हैं। ठीक है, पहली डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का हाफ, ये भी डिस्टेंस का हाफ। सिंपल सी अप्रोच है। पहले कितने चला था v चला, मतलब, और दूसरे हाफ में कितना चला ये 2v। तो क्या निकालना, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज, है ना। एवरेज स्पीड ऐसे निकाल दो या डायरेक्ट एवरेज स्पीड का ना, एवरेज स्पीड हम डायरेक्ट निकाल देते हैं या फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है 2v1 v2 और ये हो जाएगा v1 प्लस v2। ध्यान देखो 2v1 की वैल्यू कितनी है v और v2 की वैल्यू कितनी है 2, 2v और v1 मतलब v प्लस 2v, तो कितना हो जाएगा ये 4v स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा 3v, एक v से एक v कट गया तो कितना बचा 4v अपॉन 3। सिंपल है, आंसर कौन सा होगा हमारा डी वाई, 4v अपॉन 3। सिंपल था, एवरेज निकालना था। अगला क्वेश्चन, चलो क्या दे रखा है, द पोजीशन टाइम xt ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देखो ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये पॉजिटिव हो ही नहीं, नेगेटिव रिटार्डेशन हो जाएगा। अब ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है और ये भी पॉजिटिव हो सकता है, बट आपको एक्सेलरेशन बताना है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी चलेगा, ये हमारा जो ग्राफ होगा ये पॉजिटिवली चलेगा ना, एक्सेलरेशन के साथ धीरे 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 धीरे, तो हमारा ग्राफ कौन सा होगा सही, सिंपल सा ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2022 का है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। ठीक है, एक फ्री फॉलिंग बॉडी है ना, फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो डाउन 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 वो नीचे आ रहा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में। अब हमसे पूछा है कि इसका जो फ्री फॉलिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में कितना कितना रहेगा। देखो अप्रोच हम लगाते हैं सिंपल सी, फार्मूला हमारे पास में एस एन निकालने का है। फार्मूला क्या है यूटी प्लस हाफ, तो यूटी तो जीरो हो जाए, फिर भी हम लिख लेते हैं यूटी प्लस, है ना। यूटी क्यों लिखे, हम तो यू ही लिखेंगे ना, हमारे पास तो यूटी टाइम तो आएगा नहीं, तो टाइम तो दिया ही नहीं रखा। यू प्लस 1/2 GT 2n-1। ठीक है, तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या बना यहाँ पर 1/2 G और 2n-1।
हमको तो ये रेशियो आइडेंटिफाई करना, हमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं, उसके अंदर निकालना तो कुछ भी नहीं है। तो हम फर्स्ट सेकंड की हम बात करते हैं, है ना। और ये सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, दो ही निकाल लो तो काम हो जाएगा। चलो, एन की क्या में क्या रखना है, पहले 1 रखना है, 1/2 जी, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 1 - 1, तो कितना हो जाएगा ये सिंपल सा 2, 2 - 1 मतलब 1 एक ही आएगा, है ना। सब में एक दे रखा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं हम 2, इसमें रखते हैं डायरेक्ट, 2 × 2 - 1 कितना हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3। क्लियर हो गया, यहीं से क्लियर हो गया, है ना। 3 एक और निकाल लेते हैं, 2 × 3 - 1 कितना हो जाएगा 6 - 1 मतलब 5। बस लास्ट में निकाल लेते हैं, 2 × 4 - 1 कितना हो जाएगा 8, है ना। 8 - 1 तो ये हो जाएगा 7। 1:3:5 और 7, आंसर कौन सा आएगा भैया, है ना, फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल अप्रोच है, ज्यादा कुछ करना नहीं है उसके अंदर। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल, सिंपल ही है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आफ्टर टू मूविंग पार्टिकल्स, है ना, दो मूविंग पार्टिकल्स का दे रखा, मेक एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री with an x axis, show the figure, the ratio of their respectively velocity is, आपकी वेलोसिटीज क्या होगी 1/√3, 2022 का सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको निकालना है सिंपल सा रेशो। रेशो अब देखो, जो एंगल पहले आता है वो पहले आ जाता है ना। रेशो निकालने के लिए क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर 10 30 डिग्री अपॉन में 10 45 डिग्री, सिंपल सा है ना। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और 1, अब लिखेंगे कैसे इसको 1/√3, मैच कर लो फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, इसको स्मूथ कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट t = 0, लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t n-1 और tn, द रेशियो ऑफ Sn और अपॉन द Sn1। देखो इतना सब कुछ तो दे रखा, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला Sn का फार्मूला क्या होता है u प्लस a/2, बस हम तो उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या दे रखा रेशियो निकालने के लिए Sn और Sn+1, Sn में तो n की जगह n ही रखना है, तो u तो कट ही जाएगा दोनों साइड से, a/2 भी ऐसे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, और n की वैल्यू क्या दे रखी है n+1 माइनस 1, ठीक है। a/2 काटी तो कोई मतलब नहीं है, 2n-1, और यहाँ पर कितना बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n+2 - 1, एक से एक कट जाएगा, है ना, तो 2n-1 और ये 2n+1, बस सिंपल सा आंसर हो गया। देख लो कौन सा है, सी वाला, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, बस वैल्यू उठाना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a ball is thrown vertically downward with the velocity 20 meter per second from the top of the tower and hits in the ground after some time with the velocity v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 80, एंड द हाइट ऑफ द टावर बताना है आपको, है ना। वो बॉल ऊपर से कहीं से फेंकी होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय u, कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपको कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, और g आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है ना, नहीं तो हम 9.8 रखते हैं, ठीक है। जब हम किसी टावर की हाइट निकालते हैं तो सिंपल से हम थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देते हैं, v² u² प्लस 2gh, h आ जाएगा। h निकालना है तो एक काम करो, ज्यादा झमेला मत करो, इनको इधर ले आओ, और ये अपॉन में 2gh, v की वैल्यू कितनी है 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और 2 × 10, 80 का
8 8 जा 64 और डबल जीरो लगा दो, और ये 400 और ये 20। चलो इधर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 ट्रिपल जीरो और नीचे 20 20 जीरो जीरो कर दिया और उसको काट दिया तो 300। एच इज इक्वल टू कितना आया, 300 आया ना। डिस्टेंस क्या है, मीटर है ना, दे रखा है। ठीक है, ये थे नीट के 2025 से लेकर 2020 तक के सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है।